enthalpy of atomizations and radius of transition elements। तो इसमें सबसे पहले इंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशंस का मतलब क्या होता है। अगर जितने आपके 3D या 4D या 5D के जो सीरीज के मेटल हैं ये आपस में एटम से पकड़ के बंधे होते हैं, तो अगर एटम को अलग करेंगे तो उसमें जो एनर्जी लगानी पड़ेगी उसी एनर्जी को हम बोलते हैं इंथैल्पी। इंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन यानी एनर्जी को हम इंथैल्पी कहते हैं। हमारे पास सीरीज बहुत है, 3D सीरीज है, 4D सीरीज है और 5D सीरीज में है। तो एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन किसी भी एलिमेंट का ज्यादा क्यों होता है, तो वो डिपेंड करता है नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स। कहाँ का? डी ऑर्बिटल। तो डी ऑर्बिटल में जितने ज्यादा नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होंगे वो नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन आपस में खूब मजबूती से पकड़े होंगे और उसको अगर आप आइटम को अलग करेंगे तो आपको एनर्जी लगानी पड़ेगी। तो इसीलिए नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन अगर ज्यादा है तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन या स्ट्रांग इंटर इलेक्ट्रॉनिक मेटलिक बॉन्ड ज्यादा होती है। इसीलिए इंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन ट्रांजिशन एलिमेंट की ज्यादा होती है। अब अगर आप ग्राफ देखना चाहते हैं तो आपके पास ये एनसीईआरटी में ग्राफ बना है, देखिए यहाँ से आप ग्राफ में जाएंगे तो ये बढ़ रही है फिर अचानक कम हो गई, ये एक्सेप्शन है। ये किसका होता है? Mn का। अगर मैग्नीज को अगर आप देखेंगे तो मैग्नीज में एटॉमिक नंबर 25 है और हमने आप पिछले लेक्चर बताया एस लिख डी लिख पलट दीजिए, तो डी में तो यहाँ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन 5 है। उसके बाद भी आपका यहाँ पे एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन कम होती है। क्यों कम होती है? क्योंकि ये एक्सेप्शन है। आगे चलते हैं। अगर किसी का एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन है या ज्यादा होती है तो उससे आप क्या पता करते हैं? तो एनसीईआरटी में देखेंगे तो इससे हम पता करते हैं स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल यानी एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन। एनसीईआरटी में देखेंगे तो आप इलेक्ट्रोड पोटेंशियल पता करते हैं और किसी का एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन से ज्यादा है इसका मतलब है कि उसकी बॉइलिंग पॉइंट भी ज्यादा होती है। तो ये तीन चीजें आप इससे पता करेंगे और हर सीरीज में जाते हैं एनसीईआरटी में तो देखो ये 3D सीरीज है, ये 4D सीरीज है, ये 5D सीरीज है। अगर ये आप हरा वाला कलर देखेंगे ये 3D सीरीज का है, अगर ये ब्लू कलर में आएंगे तो ये 4D सीरीज है और ये रेड कलर में आएंगे तो 5D सीरीज है। अब यहाँ से अगर हम चलते हैं तो यहाँ पे हमारे पास है स्कैंडियम, इसका होता है 326 किलो जूल पर मोल। इसके बाद जाएंगे टाइटियम होता है 473 किलो जूल पर मोल। उसके बाद बेरिलियम होता है 515 किलो जूल पर मोल। लेकिन तुरंत कम हो जाती है अगर आप यहाँ पे आएंगे तो उसके बाद क्रोमियम यहीं पे है। क्रोमियम का होता है 397 और सबसे नीचे जो ये दिया हुआ है ये होता है मैग्नीज 281 281 होता है। ये एक्सेप्शन है मैग्नीज का, एनसीईआरटी में यहाँ पे लिखा हुआ है। अगर आप देखते हैं तो सबसे ज्यादा किसका होगा? तो सबसे ज्यादा 5D सीरीज का होगा, उसके बाद 4D सीरीज होगा, उसके बाद 3D सीरीज होगा। ये इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ इंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन है।